शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम छीनने के बाद भाजपा और शिंदे गुट पर उद्धव गुट के हमले लगातार जारी है। इस बीच सियासी दंगल में अब संजय राउत ने भी एंट्री कर ली है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की भारी भरकम डील हुई है। संजय राउत ने ट्वीट कर कहा, मुझे विश्वास है कि चुनाव चिन्ह और पार्टी शिवसेना का नाम हासिल करने के लिए 2000 करोड़ की डील हुई है। यह शुरुआती आंकड़ा है, लेकिन 100% सच है। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जल्द ही इस बारे में कई खुलासे होंगे। पेगासस मामले में हमने आवाज उठाई तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। ऐसी क्लीन चिट देने का कारखाना बन गया है। यह देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से अपने एक दोस्त का साथ दिए जा रहे हैं। इस्राइली कंपनी से मदद लेकर देश की एक पार्टी बीजेपी ईवीएम को टेम्पर करके चुनाव जीत रही है। ऐसा लेख दुनिया के एक बड़े अखबार में आया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने ट्वीट कर बताया कि जिस तरह से हमने तीर कमान, चुनाव निशान और नाम छीनने के लिए 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है, यह मेरा आरोप है। जो गद्दार गुट के लिए एक विधायक 50-50 करोड़ का भाव लगाते हैं, ऐसे पार्टी ने चुनाव निशान लेने के लिए जरूर इतनी रकम खर्च की होगी। यह मुझे भरोसा है। इसके सबूत मैं जल्द दूंगा। इससे पहले संजय राउत ने ट्वीट कर कहा था कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, जबकि यह कहा गया है कि नतीजा हमारे पक्ष में होगा। लेकिन अब एक चमत्कार हो गया है। लड़ते रहो। संजय राउत ने कहा था कि ऊपर से नीचे तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया गया है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। लेकिन हम जनता के दरबार में नया चिन्ह लेकर आएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। यह लोकतंत्र की हत्या है। दरअसल चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को सौंप दिया था। शिंदे गुट ने ईसी के इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया था। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया था। ईसी के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। लोग हमसे जुड़ रहे हैं। ये सत्य की जीत है। ये बाला साहेब के विचारों की जीत है। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ये लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है। हालांकि शिंदे गुट से उलट उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को पूर्व नियोजित बताया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि उन्हें पहले से ही अनुमान था कि ईसी से इस तरह का फैसला आएगा। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। उद्धव गुट की ओर से आज ही ऑनलाइन अर्जी दाखिल की जाने वाली है। बता दें कि इससे पहले ही शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुका है। इसमें कहा गया है कि इस मसले पर फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दे। चुनाव आयोग के फैसले पर अमित शाह का भी बयान आता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान शिवसेना के नाम पर निशान को लेकर कहा था कि चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। गृह मंत्री ने कहा था कि यूपीए काल में हर मंत्री खुद को प्रधानमंत्री मानता है और प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा था कि यूपीए के कार्यकाल में 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए। इससे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूल में मिल गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि असली शिवसेना और चिन्ह हमारे मित्र पक्ष को मिला है। उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने मोदी जी का बड़ा फोटो लगाकर वोट मांगा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के लालच में कांग्रेस एनसीपी के तलवे चाटे। पुलिस ने सूरत एयरपोर्ट से एक आरोपी को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह नाला सोपारा से अपने दोस्त के घर से 7 लाख नकदी चोरी कर नेपाल भाग रहा था। पुलिस ने उसके पास से 4 लाख नकदी व 1.5 लाख का एक मोबाइल बरामद किया है। नाला सोपारा पूर्व के प्रगति नगर स्थित शिवसाई अपार्टमेंट में रहने वाला मुन्नालाल यादव अपने परिवार के साथ रहता है। उसके घर उसका एक दोस्त नवीन बलराम बिष्ट भी रहता है। मुन्नालाल ने गांव जमीन खरीदने के लिए 7 लाख रुपए जमा किए थे, जो उसने घर पर रखे थे। घटना के दिन नवीन बिष्ट घर पर अकेला था। रुपए देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और उसने रुपए से भरा बैग चोरी कर फरार हो गया। पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन निकाली तो वह सूरत में था, जिसके बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। आरोपी ने सूरत में 1.5 लाख का एक एप्पल मोबाइल, महंगे कपड़े व दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट की टिकट खरीदी। जैसे ही वह दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट की बोर्डिंग पर पहुंचा, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई सहायक पुलिस निरीक्षक एमडी महात्रे, बालू बांदल, शिवा सुतनासे, अशफाक जमादार, इस्माइल छपरीवन, आनंद मोरे, विनायक राउत, पांडुरंग केंद्रे, शैलेंद्र नगरकर, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तुलिंज थाने द्वारा की गई। सर क्या बताइए, जो आरोपी है किस तरीके से इसने चोरी की थी घर में और इसको किस तरीके से पकड़ा गया, क्या पूरा मामला, क्या जानकारी दी? इस केस की कंप्लेनेंट महिला है। वो प्रगति नगर एरिया में फ्लैट में रहती है परिवार के साथ।
आरोपी को उन्होंने 3-4 साल से पनाह दी थी, उसको पाला पोसा था, वो उनके घर का ही सदस्य बन गया था। उसी सब घर में क्या होता है वो पता चला था, तो घर के लोगों ने उनको गांव में जमीन खरीदी करने की थी, इसलिए घर के लोगों ने 7 लाख रुपए थोड़ा थोड़ा करके जमा करके रखा था, इसलिए इसकी भी आरोपी को जानकारी थी। उसने मौका देखकर वो 7 लाख रुपए लेके भाग गया। तो फिर कंप्लेंट आके यहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च की पुलिस हमको, और उसका कहना है कि नेपाल का आरोपी है तो पक्का नेपाल भागेगा। तो हमने टेक्निकल एविडेंस से पता चल किया कि वो सूरत से नेपाल को जाने के भागने की तैयारी में है। तो हमने तुरंत एक प्राइवेट व्हीकल से एक पुलिस टीम नेपाल के आरोपी को पकड़ने के लिए सूरत एयरपोर्ट के पास भेजी। तो वहां पे जब आरोपी एयरपोर्ट के अंदर घुस चुका था और पुलिस को अंदर बिना टिकट किसी को भी छोड़ते नहीं, तो पुलिस ने तुरंत वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर को मामले की गंभीरता बताई। तो उन्होंने उनको सिक्योरिटी पास इशू किए, उसको लेकर वो अंदर गए और एयरपोर्ट पे वो बोर्डिंग का जो लॉबी था वहां पे बैठा हुआ उसको मिला। आरोपी ने 7 लाख रुपए लेके भागा था, तो उसमें से लगभग 5,60,000 का माल पुलिस ने रिकवर किया है, उसमें 4 लाख रुपए कैश। आरोपी ने उस पैसे से 1.5 लाख का आईफोन, जो ब्रांडेड आईफोन उसको खरीदा था, और सभी ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ट्रैवलिंग बैग वगैरह खरीदा था, वो सब आरोपी से पुलिस ने एयरपोर्ट पे जब्त किया। और अगर आरोपी नेपाल को भागता था तो उसे पुलिस पकड़ नहीं पाती थी, क्योंकि नेपाल से अपना एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, और वो केस बंद हो जाता था। लेकिन हमारे डीबी के जो ऑफिसर लोग आए और जो मेरे साथी है और जो डीबी में काम करने वाले अमलदार है, उन्होंने बहुत ही मेहनत करके एक अच्छा सा डिटेक्शन कर लिया है।